तौहीद की रोशनी में शिर्क की सच्चाई। क्यों मानते हैं लोग बहुदेववाद? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठता है। ईश्वर सिर्फ एक है, फिर लोग क्यों बहुदेववाद, मूर्ति पूजा या शिर्क को अपनाते हैं? कुरान पाक की तिलावत करते हुए जब हम सोचते हैं तो अल्लाह ताला की यह आयत याद आती है। कहो, वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जन्म दिया और न वह किसी से पैदा हुआ और न ही उसके बराबर कोई चीज है। सूरह अल इखलास 112-104। यह सच्चाई इतनी साफ है कि सूरज की किरणों जैसी, लेकिन फिर भी दुनिया में करोड़ों लोग अलग अलग देवताओं, मूर्तियों या ताकतों को पूजते नजर आते हैं। क्यों? इस्लामी नजरिए से देखें तो यह शिर्क, अल्लाह के साथ साझी ठहराना है, सबसे बड़ा गुनाह जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करते सिवाय तौबा के। सूरह अन-निसा 4-28। आज मैं विस्तार से बताता हूँ कि लोग इस गुमराही में क्यों फंस जाते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में साफ तस्वीर है। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1. अज्ञानता का अंधेरा। सच्चाई से दूर होना इंसान फितरत, प्रकृति पर पैदा होता है, यानी तौहीद को मानने के लिए। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या अग्नि पूजक बना देते हैं। सही बुखारी हदीस। लेकिन जब हम अल्लाह की निशानियों पर गौर नहीं करते, जैसे आकाश का फैलाव, धरती की हरियाली, सूरज चांद का चक्र, तो हम इन तत्वों को ही खुदा मान लेते हैं। प्राचीन काल में लोग फसल के लिए बारिश मांगते तो बादलों या नदियों को देवता कहते। आज भी कुछ जगहों पर प्रकृति पूजा इसी अज्ञान से चल रही है। कुरान चेतावनी देता है, क्या आकाश और जमीन की जोड़ी अल्लाह के सिवा ने बनाई? सूरह लुकमान। दोस्तों, अगर हम कुरान पढ़ें तो यह अंधेरा दूर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा आपकी फितरत क्या कहती है? 1. परंपरा की जंजीरें। बाप दादा की अंधभक्ति सबसे बड़ी वजह, हमारे पूर्वजों की रिवायतें। लोग बिना सोचे समझे वही मान लेते हैं जो उनके बाप दादा करते थे। कुरान में काफिरों का जवाब यही है। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो वे कहते हैं, नहीं, हम तो उसी पर ईमान लाते हैं जो हमारे बाप दादा को मिला था। सूरह अल-माइदा। पैगंबर के समय कुरैश कबीला लात उज्जा जैसी मूर्तियों को पूजता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दादा परदादा ऐसा करते थे। आज भी हमारे समाज में त्योहार, रस्में या मंदिर मस्जिद के बाहर की पूजा इसी चेन से बंधी है। हदीस कहती है, जो कोई अपने मरने वाले बाप दादा के धर्म पर चलता है तो वह शैतान का साथी है। मुस्नद अहमद। सवाल यह है, क्या परंपरा सच्चाई से बड़ी है? अल्लाह फरमाते हैं, हक को जांचो, न कि उम्र को। 1. वासनाओं का जाल। दुनियावी लालच। लोग बहुदेववाद इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं अलग देवता से अलग फायदा मिलेगा। धन के लिए एक, संतान के लिए दूसरा, स्वास्थ्य के लिए तीसरा। लेकिन कुरान हंसता है इस पर। क्या वे अल्लाह के सिवा ऐसे साझी ठहराते हैं जो न नुकसान पहुंचा सके और न फायदा? सूरह साबा। इतिहास में राजा मंदिर बनवाते थे प्रजा को लुभाने के लिए। आज नेता या व्यापारी धर्म का कारोबार करते हैं। पैगंबर ने कहा, शिर्क 2 तरह का, खुला और छिपा। रियाकारी। सही मुस्लिम। हमारी वासना हमें अल्लाह की बजाय पैसा, ताकत या आराम को प्राथमिकता दे देती है। लेकिन याद रखो, सच्ची इबादत बिना स्वार्थ की होनी चाहिए और तुम्हें सिर्फ उसी की इबादत करनी है। सूरह अल-फातिहा। क्या आपकी दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए है? 1. शैतान की फुसफुसाहट। गुमराही का जहर शैतान हमारा कायम दुश्मन है। कुरान कहता है, शैतान ने उनके लिए अपने कदम सुंदर बना दिए। सूरह अन-नहल।
वह बहुदेववाद को चमकदार बनाता है। मूर्तियां सुंदर, त्योहार रंगीन, लेकिन अंदर जहर भरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय लोग मूर्तियों को शफाअतगार मानते थे, जो शैतान की चाल थी। सूरह यूनुस। हदीस में शैतान इंसान के दिल में शिर्क का बीज बोता है। तिरमिजी। आज सोशल मीडिया पर झूठे चमत्कार या गुरु हमें बहकाते हैं। समाधान, शैतान से शरण मांगो। सूरह अल-मुमिनून। नमाज, दुआ और कुरान से इसे भगाओ। 1. समाज का दबाव, अंधानुकरण की बीमारी। अंत में समाज और झूठे नेताओं का प्रभाव। लोग डरते हैं अलग होने से, इसलिए भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। कुरान चेताता, न तुम उन लोगों का अनुसरण करो जिन्होंने अपनी जानें बर्बाद की। सूरह लुकमान। इमाम इब्न तैमिय्याह जैसे विद्वान कहते हैं, शिर्क समाज की बीमारी है जिसका इलाज कुरान है। दोस्तों, यह शिर्क जहन्नम का रास्ता है। सूरह अन-निसा। लेकिन अल्लाह रहमान है, तौबा करो तो माफ कर देंगे। पैगंबर ने फरमाया, तौहीद पर अमल करने वाला जन्नत में होगा। सही बुखारी। आज से वादा करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग तौहीद की रोशनी में आए। क्या आप तौहीद पर कायम हैं? कमेंट में बताओ। अल्लाह हाफिज।